हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 के साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहे थे। एक्चुअली हमने पीछे 2 वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया इसके बारे में, जिसका नाम है, उस चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमने शुरुआत की थी कि जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बदलाव आते हैं हमारे आसपास, वो क्या होते हैं। वो धीरे धीरे होते हैं, कुछ कुदरती तौर से होते हैं, कुछ में हम कुछ एक्शन, कुछ जो बदलाव होते हैं उनमें कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जिसकी वजह से उनका रंग, साइज़, ये सब बदल जाता है। ठीक है, जैसे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे जो बाल हैं ये बढ़ते हैं, नाखून हैं, ये सब, पेड़ों के पत्ते गिरना, ये कुदरती है। और कुछ ऐसे बदलाव जिसमें हम कुछ मिला दें या उनको कुछ हीट दें तो उसमें बदलाव आता है। फिर हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल यानी वो चेंजेस जिसमें जो बदलाव हुए हैं उनको वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आए। और इरिवर्सिबल हो गए वो जिसमें हम किसी भी चेंज को, किसी भी बदलाव को हम अपनी पुरानी जगह पे ले नहीं पाएंगे, वापस ला नहीं पाएंगे। वो एग्जांपल दी थी आपको एक अंडे का पकाना। अंडे को अगर हम एक बार पका ले उसको वापस कच्चा अंडा नहीं बना सकते। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा था मेल्टिंग का भी पढ़ा था, फ्रीजिंग का भी पढ़ा था। मेल्टिंग वो है, ये भी रिवर्सिबल है। क्यों? अगर हम एक बर्फ़ का टुकड़ा देखेंगे, उसको पिघलाएंगे तो वो पानी बन जाएगा, और उस पानी को पिघला के वापस हम बर्फ़ बनाएंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, आइस क्यूब बनेगा उसमें। वो हमने पढ़ा था। वैसे ही हमने फ्रीजिंग का पढ़ा था, हाँ, फ्रीजिंग का पढ़ा था कि हमने अगर एक जूस लिया, उसको फ्रीज़र में डाला, उसकी आइसक्रीम बनाई, और उसको हम उस आइसक्रीम को पिघला के वापस में हम जूस में तब्दील कर सकते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ा था। तो हम आगे आज शुरू करेंगे। तो आज जो है पढ़ेंगे हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन हो गया कि फैलना, और कॉन्ट्रैक्शन हो गया सिकुड़ना, कंट्रोल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, एक जगह इकट्ठा होना। टू मेजर और वे द टू मेजर वेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज आर बाय हीटिंग ए सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग टू सब्सटेंस टुगेदर। ये 2 तरह के बदलाव आप कर सकते हो। या हीटिंग, मतलब या किसी चीज़ में अगर बदलाव करना हो तो 2 तरीके से कर सकते हो। वो ये है, जो मेन वजह है उन 2 तरीके से, वो ये एक है कि अगर किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो उसकी वजह से उसमें कुछ बदलाव आता है, या हमने किसी भी 2 चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया तो उसकी वजह से भी बदलाव आता है। ठीक है, तो हीटिंग लीड्स टू एक्सपेंशन। हीटिंग की वजह से क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, फैलता है। आप देखते ही सर्दियों में जो आपके दरवाजे होते हैं वो थोड़े फंसने लगते हैं। अगर वो लोहे के उसमें चुकाट हो तो वो फंसने लगते हैं, वो दरवाज़ा उसमें फंसने लगता है। वैसे जब गर्मियाँ आती हैं तो वो जो लोहे वो दरवाज़ा उसमें फ्रीली मूव करता है। ठीक है, कूलिंग लीड्स टू कंट्रैक्शन। जो कूलिंग है वो क्या, सिकुड़ना होता है, सिकुड़ जाता है। कूलिंग मतलब अगर आप किसी को ठंडा हो तो आपको भी पता चलता है कि आप जब कश्मीर में देखते हो वहाँ पे जो सर्दी की वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सिकुड़ सी जाती हैं। एक्सपेंशन इज़ द प्रोसेस वेयर ए मटेरियल ग्रोज इन साइज ऑन बीइंग हीटेड। एक्सपेंशन वो एक तरीका है, वो एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ वो फैल जाती है या साइज़ में बढ़ जाती है जब उसे गर्म किया जाता है, हीट हो जाती है। लेवल ऑफ मरकरी इंक्रीजेज इन थर्मामीटर। जो मरकरी आपने थर्मामीटर घर पे देखा होगा या दुकान पे देखा होगा या पढ़ा होगा कि जो थर्मामीटर में जो मरकरी होती है वो क्या होता है, मेटल। मरकरी होता है मेटल। वो जो थर्मामीटर में रखते हैं वो उसको जब तक बॉडी टेम्परेचर, तो जब थोड़ा सा हीट नहीं मिले वो एक छोटा सा गोला बन के रहता है। जब उसको हीट मिलती है वो ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ पे, जैसे ये मान लो जो रेड कलर में है, ये जो रेड कलर में ये कोल्ड है, मतलब ये मरकरी जो है इस लेवल पे है। फिर नॉर्मल पे थोड़ा सा और ऊपर उठेगा। फिर जब गर्मी होगी तो मरकरी, हम बोलते हैं ना कि मरकरी लेवल, हम जब अपना थर्मामीटर चेक करते हैं उसमें होता है अरे मरकरी पहुंच गया 102 डिग्री, 103 डिग्री, या 90 डिग्री, या 99 डिग्री।
तो वो मरकरी को जो है हीट की कंट्रैक्शन, जब हीट मिलती है तो वो मरकरी का जो लेवल है वो पारा जिसको बोलते हैं, मरकरी को पारा बोलते हैं, तो वो पारा ऊपर गया। तो फिर जैसे ही थोड़ा ठंडा हो गया उसको पानी में धोया तो वो वापस ज़ीरो पे पहुंच गया। तो दैट मीन्स जो हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन हुआ और कोल्ड की वजह से कंट्रैक्शन हुआ, मतलब वो सिकुड़ने लग गया। ऑन द अदर हैंड कंट्रैक्शन इज थर्मल एक्शन वेयर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड व्हेन इट इज़ कूल्ड। वहीं कंट्रैक्शन एक ऐसा एक्शन है जिसमें जो किसी भी मटेरियल का, किसी भी चीज़ का जो साइज़ है वो कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। दिस कैन बी viewed as the opposite दिस कैन बी viewed as opposite of एक्सपेंशन। और इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, जो एक्सपेंशन है उसका ये ऑपोजिट है उसका, मतलब अगर वो एक्सपेंशन में फैलता है कंट्रैक्शन में सिकुड़ता है, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था। ठीक है, तो अब ये एक गैप्स इन रेलवे ट्रैक। इन रेलवे ट्रैक मतलब कि आपने देखे होंगे रेलवे ट्रैक, आपने अगर देखे होंगे तो उन दो जो ये होते हैं इनके बीच में गैप्स क्यों रखे होते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब सर्दियों में या गर्मियों में क्या होता है, अगर हम गैप्स नहीं रखेंगे तो ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं ये जो हीट की वजह से ये जो फैलती हैं तो ये कुछ इनके हालात ऐसे हो जाते हैं। अगर हीट होगी तो जब जगह ही नहीं होगी, इसको कहीं भी बीच में गैप ही नहीं होगी, तो ये जब फैलेंगी तो ये ऐसे बेंड्स आएंगे। आप देख लो, ये जितने भी पिक्चर्स हैं ये ट्रेन की पटरियाँ हैं, हीट की वजह से ये ऐसे हो गए। तो इस वजह से हम इस वजह से जो इंजीनियर है वो इनमें गैप रखते, ताकि अगर थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे जिसकी वजह से कुछ अगर लेंथ बढ़ती है, अगर साइज़ बढ़ता है, मेटल एक्सपैंड होता है, फैलता है, तो वो इस गैप में भर जाएगा। ठीक है, या सर्दियों में क्या होता है, अगर हाँ ये छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो इसलिए इनको एक क्लैंप से बंद करते हैं। ये यहाँ पे क्लैंप है, ये इस तरफ से भी होता है, बाहर की तरफ से भी होता है, अंदर की तरफ से भी होता है। तो ये क्लैंप बंद करता है, जो इसको मदद करता है कि सर्दियों में या गर्मियों में कोई बदलाव भी अगर होता है तो पटरियों पे कोई असर ना हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया। तो अभी तक यहाँ जितना भी हो आपको समझ आया होगा, आगे हम पढ़ेंगे अगले ही वीडियो में। थैंक यू।